So, good evening. What we are going to do today is we are going to practice some yes, no, not given questions. अभी तक हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पहले देखे थे, तो आज हम रीडिंग का एक सेक्शन कर रहे हैं जहां पे यू विल बी आंसरिंग yes, no, not given के क्वेश्चंस. फॉर पीपल हु आर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब, आप हमारा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जूम पे बाय रजिस्टरिंग ऑन द वेबसाइट एड्रेस गिवन बिलो, विच इज thelearningdesk.in. प्रोसीजर बता देता हूं आज के लिए हम क्या फॉलो करने वाले हैं. इन अ मिनट आई विल शो यू अ पैसेज अलोंग विद 4 क्वेश्चंस जिनका आंसर आपने यस, नो, नॉट गिवन में देना है. तो वंस आई पुट अप दैट स्क्रीन, तो यू विल हैव 6 मिनट्स. 6 मिनट में हम कोशिश करेंगे उन चारों क्वेश्चंस को आंसर करने का. अपने पास पेन पेपर पे उसके आंसर लिखिए. Once these 6 minutes are over is when we will discuss those answers. Okay, so I'm just going to now show you the questions and you will have 6 minutes to complete these 4 questions. Here we go. Here is the questions. Let's start.
Okay, you should be done by now. You should be almost done by now. Let's look at the answers for these questions. Let's see what should be the answers for these questions. Just give me a sec. Okay. People here on the Zoom call will be able to put their answers in the chat. People on YouTube, you can put it in the comments. Okay, so what is the answer for the first one? Is it yes, no, or not given? Okay, let's look at the first one. What does the question say, first of all? You should lie down after you have taken the medicine. यानी यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? लाई डाउन है और मेडिसिन है, और इसका मतलब क्या है कि मेडिसिन लेने के बाद आपको लेट जाना चाहिए. यू शुड लाई डाउन आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन. दवाई लेने के बाद आपको लेट जाना चाहिए. एंड ऊपर हमें क्या कहा जा रहा था? ऊपर इंस्ट्रक्शंस में क्या हो रहा था? ये देखें, ये क्या कह रही है यहाँ पे लाइन? डू नॉट टेक दिस मेडिसिन. कब? दो चीजें बोली उसने, ऑन एन एम्प्टी स्टमक और इमीडिएटली बिफोर लाइंग डाउन. यानी खाली पेट नहीं लेनी है और लेटने से पहले नहीं लेनी है. जबकि हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि आपको लेने के इमीडिएटली बाद लेट जाना चाहिए. तो इसका आंसर हो गया नो. वेरी गुड. जिन सबने भी नो दिया, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. You must stop taking the medicine if your eyesight is impacted. मतलब कीवर्ड क्या है यहाँ पे? आईसाइट हमारे लिए है. एंड मतलब क्या है इसका? आपको ये मेडिसिन लेना स्टॉप कर देना चाहिए, यानी ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. कब? अगर आपकी आईसाइट इफेक्ट होती है. अगर आपकी आईसाइट इफेक्ट हो जाती है दवाई लेने के बाद, तो आपको इसको नहीं लेना. दैट इज व्हाट इट सेज. ये देखें, वो क्या कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में? इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन एंड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. डिसकंटिन्यू टेकिंग द मेडिसिन मतलब अब मेडिसिन उसके बाद नहीं लेनी. कब? जब इनमें से कुछ भी हो. वो क्या चीजें हैं? डिजीनेस, वॉमिटिंग एंड ब्लर्ड विजन. ब्लर्ड विजन का क्या मतलब हुआ? यानी आपकी जो आईसाइट है वो इंपैक्ट हो जाती है. नीचे कीवर्ड क्या था? आईसाइट. यहां पे उसके लिए क्या वर्ड यूज किया हुआ है? ब्लर्ड विजन. तो उस केस में हमने क्या करना है? इमीडिएटली दवाई लेना बंद कर देना है. तो आंसर हो गया यस. वेरी गुड. सो इसका आंसर हो गया यस. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड वन. यू मस्ट स्टॉप टेकिंग द मेडिसिन वंस यू फील बेटर. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दवाई लेनी कब रोक देनी है? जब आपको ठीक लगने लग जाए. When you start feeling better. जब आपको ठीक हो जाए तो आपने दवाई लेनी बंद कर देनी है. अच्छा, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है. इंस्ट्रक्शंस देखते हैं क्या कहते हैं. ओके, व्हाट डज इट से? ये वाली लाइन को अब हम पढ़ते हैं. ओके, once you have begun to take this medicine, you should take it till what time? जब तक बॉटल एम्प्टी ना हो जाए. टिल द टाइम द बॉटल इज एम्प्टी, और अनलेस
एडवाइज्ड अदरवाइज बाय योर डॉक्टर, अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया है तो आपने कब तक ये मेडिसिन लेनी है? जब तक कि बॉटल खत्म ना हो जाए। यहां कहीं पे भी ये नहीं बोला कि जब आप ठीक हो जाएं तो आपने मेडिसिन लेनी बंद करनी है। उन्होंने क्या बोला है? मेडिसिन कब तक लेनी है? ये जब तक कि बॉटल खाली ना हो जाए। तो इसलिए इसका आंसर भी होगा नो, इसका आंसर नॉट गिवन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि once you have started taking this medicine you must take it till the time the bottle is empty। तो इसका आंसर नो नहीं है, इसका आंसर नॉट गिवन नहीं है, इसका आंसर है नो। या आपका डॉक्टर बोले उसको रुकने को, या बॉटल खत्म ना हो जाए। ये नहीं कि जब आप ठीक हो जाएं तो आप रुक जाएं। तो इसीलिए इसका आंसर हो गया नो। फोर्थ देखते हैं। दिस मेडिसिन इज सूटेबल फॉर पर्सन ऑफ एनी एज, मतलब ये जो मेडिसिन है इसको किसी भी एज का, किसी भी उम्र का पर्सन ले सकता है। तो ये यस है, नो है या नॉट गिवन है? इसका आंसर हो गया नॉट गिवन, क्योंकि कहीं पे भी हमें ये नहीं बोला हुआ कि किस एज का पर्सन इसको ले सकता है या नहीं ले सकता। So any doubts with this one? Any doubts with yes, no, not given? एक चीज का बहुत ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, इंस्ट्रक्शंस क्या कह रही हैं? यस नो नॉट गिवन कह रही हैं या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कह रही हैं? अगर यहाँ पे जैसे कि इंस्ट्रक्शंस थी कि यस नो नॉट गिवन लिखें और आपने यहाँ पे उसकी जगह लिख दिया ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपके सारे पॉइंट्स चले जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो दिस वाज अ short lesson today on yes no not given for reading, and we will continue with another module tomorrow. We will start with another module tomorrow, and I'll see you guys tomorrow sharp at 9. So do join on time for the maximum benefit. I'll see you guys tomorrow. Have a great time.